हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको कहा था कि हम आपके लिए लेके आएंगे करंट अफेयर्स की एक शानदार वीकली सीरीज़। तो चलिए इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट हम आज शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसके अपन ऑप्शंस पे जाते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा यही, श्रीलंका। श्रीपल्ली विराकोडी श्रीलंका की एक फास्ट बॉलर है और इन्होंने 2006 में अपने क्रिकेट करियर का पदार्पण पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलकर किया था। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? इसके अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है मयंक दिनकर, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह, नारायण चोपड़ा। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, बी। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसी विदेश मंत्रालय ने सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? तो इसके अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। अशोक चंद्र मौर्य, विमल खन्ना, रीवा गांगुली दास, अभिषेक खत्री। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय ने सचिव नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? तो इसके अपने ऑप्शंस पे चलते हैं। पीएनबी बैंक, बीओबी बैंक, पीजीआई बैंक, देना बैंक। तो ये करने वाला बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के अपन बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है और ये जो अकाउंट सेवा इन्होंने स्टार्ट करी है ये केवाईसी और आधार कार्ड के थ्रू ओपन होगा अकाउंट, और वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के ज़रिए आप अपना अकाउंट रन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन व्यक्ति हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए सीईओ एंड निदेशक बने हैं? तो इसके जो ऑप्शंस हैं उन पे चलते हैं अपन। कपिल मेघवाल, अक्षय चौरसिया, आलोक मिश्रा, कमलेश लांबा। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स नेटवर्क के नए सीईओ एंड निदेशक बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस अपन चेक कर लेते हैं। 23 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन 23 जुलाई को। 23 जुलाई 2020 को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को ही मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है इसका रीज़न भी अपन जान लेते हैं। 23 जुलाई 1927 को ही देश में पहली बार भारत की भारतीय प्रसारण कंपनी नामक एक निजी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? इसके जो ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं अपन। नवदीप सिंह, साहिल सेठ, अमन वर्मा, लोकेश जायसवाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, साहिल सेठ। साहिल सेठ को वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीसीआई के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे मुंबई कस्टम्स के डिप्टी कमिश्नर हैं। और आपको बता दें कि ब्रिक्स सीसीआई का लक्ष्य दुनिया भर के युवा उद्यमियों और विशेष रूप से
एमएसएमई सेगमेंट के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली तैयार करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप शुरू किया है? प्रवासी रोजगार ऐप, रोजगार अवसर ऐप, रोजगार श्रमिक ऐप, काम धन ऐप। तो आपको बता दें कि जो मशहूर अभिनेता सोनू सूद है, इन्होंने भी जो मुंबई के अंदर जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको घर तक पहुंचाया। ये काम वैसे तो गवर्नमेंट को सिस्टम तरीके से करना चाहिए था, लेकिन सोनू सूद ने भी इसे बहुत अच्छे से करा। तो जो ये रोजगार इन्होंने लेके आए, ऐप लेके आए हैं, उस ऐप का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। इसमें यह ऐप रोजगार ढूंढ रहे श्रमिकों को सभी आवश्यक जानकारी और सही लिंक प्रदान करेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो ये करने वाली सरकार है वो है उत्तराखंड सरकार। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UEPPCB के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और राज्य में प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में ठोस अपशिष्ट के निपटाने के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को भी हल करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD CEO नियुक्त किया गया है? तो जो इसके ऑप्शंस है वो अपन चेक कर लेते हैं। संदीप महाजन, गोपाल शाह, अशोक चरण, PC कांडपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा D, PC कांडपाल। PC कांडपाल है प्रकाश चंद्र कांडपाल। इसको अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 20 जुलाई से शुरू हो गया है। ये जून 2019 से कंपनी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। आपको ये भी बता दें कि कांडपाल भूषण महापात्रा का स्थान लेंगे। महापात्रा को कंपनी में रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल निदेशक बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। फिलहाल NMDC में निदेशक है वह 28 फरवरी 2023 यानी सेवानिवृत्ति उम्र तक इस पद पर रहेंगे और वह N ब्रिजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे जो इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबा पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? देखिए वैसे देखें तो एक बहुत ही बड़ा फैसला है। इसके जो अपना ऑप्शंस हैं उन पे चलते हैं तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये करने वाला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी शामिल करने का फैसला लिया है।
करीब 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शामिल करने की मंजूरी भी दे दी है। मतलब बहुत ही जल्दी ये योजना अमल में आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने हाल ही में एलएसी पर निगरानी हेतु एक ड्रोन तैयार किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है अपन पे चलते हैं, रक्षक, भारत, भीम, रावण। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, भारत। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक जानकारी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भारत को उपलब्ध कराया है। आपको ये भी बता दें कि भारत नामक ड्रोन डीआरडीओ की टर्मिनल ब्लास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा विकसित किया गया है। तो इस यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो ड्रोन का नाम, दूसरा ये कौन सी प्रयोगशाला में बना है, तो ये बना है चंडीगढ़ प्रयोगशाला में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो जो इसके ऑप्शन है वो है संदीप चौधरी, अंकित चोपड़ा, जितेंद्र यादव, रमेश बाबू। तो हाल ही में 21 जुलाई 2020 को करूर वैश्य बैंक ने रमेश बाबू को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। करूर वैश्य बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि 20 जुलाई को हुई एक बैठक में निदेशक मंडल ने रमेश बाबू को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुना है और उन्हें 3 साल के लिए बैंक के एमडी एंड सीईओ का नियुक्त पद दिया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, रमेश बाबू। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारत में इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी एसएपी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सी, कुलमीत बावा। कुलमीत बावा एडोब के पूरे कार्यकारी भी रहे हैं और यह देवदीप सेन गुप्ता का स्थान लेंगे। बावा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के कारोबार का मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है? तो जो इसके ऑप्शन है उन पे चलते हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और ये ऐसा करने वाला राज्य बना है दिल्ली। आपको ये बता दें कि इससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ही सरकार आपके द्वार या ऐसे करके कुछ योजना स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट का कोई कागज़ या कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो तो आप फ़ोन करिए, बंदा आपके घर आएगा और घर पे ही डॉक्यूमेंट्स बना के जाएगा। अब केजरीवाल सरकार ने 21 जुलाई 2020 को कोरोना काल को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली को यह बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार द्वारा साफ सुथरे पैकेट में राशन भरकर घरों तक पहुंचाया जाएगा। घर घर राशन पहुंचाने के लिए गेहूं की जगह डायरेक्ट आटा ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उस पहल का नाम अपने को बताना है। इसके ऑप्शन है मनोदर्पण, मनोशिक्षा, मनोज्ञान, मनोचेतना। तो हाल ही में 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनोदर्पण पहल शुरू की है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मनोदर्पण।
इस प्लेटफॉर्म के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है जिसके तहत कोई भी छात्र देश भर में सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक टेलीफोन पर अपने तनाव और अवसाद से संबंधित कोई जानकारी या सलाह प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अपनी भी ड्यूटी बन जाएगी, अपना कोई साथी है जो एग्ज़ाम्स के लिए टेंशन में है या स्ट्रेस में है, तो अपन उनको इस हेल्पलाइन का नंबर दे सकते हैं। तो इस हेल्पलाइन का नंबर क्या है? इस हेल्पलाइन का नंबर है 844840 632। ये इस हेल्पलाइन का नंबर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, भोपाल। तो चलिए इसका क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल में चलते हैं अपन। हाल ही में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। मतलब ये जो शुरुआत हुई है वो दिल्ली में हुई है। यह अपने तरह का एक पहला टीवी चार्जिंग प्लाजा है जिसमें आप अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर पाएंगे। ऐसी पहल अब तक पूरे देश में भर में कहीं भी नहीं की गई थी, लेकिन अब इसका उद्घाटन भारत की दिल्ली में कर दिया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आपको ये भी बता दें कि पी प्रवीण सिद्धार्थ विक्रम सिंह की जगह लेंगे। विक्रम सिंह का कार्यकाल घटा दिया है और उन्हें पौध परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। जो ये सिद्धार्थ हैं ये भारतीय राजस्व सेवा के 2001 बैच के अधिकारी हैं। सिद्धार्थ राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी OSD की पोस्ट पर हैं। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन SBI कार्ड के नए MD एंड CEO बने हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा अश्विनी कुमार तिवारी। इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि अपन डिटेल में चलें। आपको ये याद रखना होगा कि बस इस नई नियुक्ति हुई है अश्विनी कुमार तिवारी, और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है हरदयाल प्रसाद। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है लालजी टंडन का निधन हुआ है। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मध्य प्रदेश। देखिए मैं हर क्लास में आपको कहता हूँ कि ये जो निधन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पुटअप हो ही जाता है। तो 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। और इनके निधन के बाद में जो पोस्ट है वो खाली हो गई है। तो इनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। आपको ये भी बता दें कि 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की स्थापना की गई थी, जिसके बाद में ही इसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। और ये सिलसिला चल रहा है 1966 से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो ये जो करने वाला, ये जो ऐसी योजना शुरू करने वाली गवर्नमेंट है वो है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आर्थिक समानता ही सामाजिक समानता का आधार बनती है। विस्थापित एवं बेरोजगार व अनुसूचित जाति के 7.50 लाख परिवारों को नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व C.S. शेषाद्रि का निधन हुआ है, वह कौन है? तो ये फ्रेंड्स, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है इस अपने आज की क्लास में निधन से रिलेटेड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स गणितज्ञ। तो चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जान लेते हैं। 17 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध गणितज्ञ पद्म भूषण C.S. शेषाद्रि का निधन हो गया है। इन्होंने भारत के गणित के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान का माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। आपको ये बता दें कि शेषाद्रि द्वारा एल्जेब्रिक ज्योमेट्री बीजगणितीय ज्यामिति में की गई बेमिसाल खोजें गणित की बुनियाद मानी जाती हैं। इन्होंने करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। यहाँ उन्होंने अपने साथियों की मदद से गणित की शोध के लिए स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की स्थापना भी की है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मासिक मिशन मॉर्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और ये इसने किया है 20 जुलाई 2020 को। आपको ये बता दें संयुक्त अरब अमीरात का मंगल के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन जापान से लॉन्च हुआ है और इस प्रोजेक्ट को होप नाम से डब किया गया है। ये विमान पूरी तरह से मानव रहित है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन महिला हाल ही में IT कंपनी HCL टेक की प्रमुख बनी है? हाल ही में जो IT कंपनी है HCL टेक, इसके नया प्रमुख की नियुक्ति हुई है और वो नियुक्ति हुई है रोशनी नाडार के रूप में। रोशनी नाडार मल्होत्रा IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन बनी है। आपको ये बता दें कि इसके साथ ही वह एक लिस्टेड भारतीय IT कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। इससे पहले 8.9 अरब डॉलर की कंपनी की बागडोर रोशनी के पिता और अरबपति शिव नाडर के पास थी। HCL टेक्नोलॉजीज़ की ओर से ऐलान किया गया है कि कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन शिव नाडर अपना पद छोड़ रहे हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनकी बेटी रोशनी को तत्काल प्रभाव से कंपनी की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? तो ये फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम पर ट्रॉफी सुनिश्चित की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 3रा स्थान मिला है। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार
चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और भारत एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। मतलब इससे पहले जो अपना इंडिया था वो इस लिस्ट में 4th प्लेस पे था। आपको ये और बता दें कि कंपनी अपनी इस सालाना रिपोर्ट में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों का स्थान निर्धारित करती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन भारतीय मूल की अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई है? तो जो इसके जो ऑप्शन है उन पे चलते हैं। अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF 2020 का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा 50 प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई है। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो ये दिवस है वो हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेशनल मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद एवं भेदभाव पूर्ण प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे कार्य के लिए जागरूक करना और ऐसे अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है। आपको ये बता दें कि पहली बार 18 जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। तो फ्रेंड्स ये थी आज की आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़। सबसे बड़ी बात आज जो है वो कारगिल विजय दिवस है। एक सलाम उन शहीदों को जिन्होंने अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, किसी भी हाल में रहें, लेकिन आप अपने जहन में एक बात याद रखिए, हमेशा नेशन फर्स्ट, देश पहले, उसके बाद में आप। जब तक देश पहले रहेगा उसी देश का अस्तित्व रहेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।